वेलकम स्टूडेंट्स। चयन ट्यूटोरियल के इस वीडियो में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंटर। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, और साथ में अगर देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो आज हम बात करेंगे प्रिंटर के बारे में। देखिए, वैसे तो बात करें तो प्रिंटर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, प्रिंटिंग में अगर बात करें तो 2D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग और इसके अलावा 4D और आजकल 5D प्रिंटिंग भी सुनने में आ रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। लेकिन आज हम ये 2D या 3D प्रिंटिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंटर और उसके जो मेन टाइप्स होते हैं उनको समझना। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि प्रिंटर को मेन कितने प्रकारों में बांटा जाता है। याद रखिएगा, मैं 2D और 3D प्रिंटिंग की बात आज नहीं कर रहा हूँ। उसके बारे में हो सकता है तो अपन आगे उसके बारे में कोई वीडियो बना सकते हैं या देख सकते हैं, है ना। लेकिन अभी जो हम हैं वो केवल इसी के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में कभी अगर संभव हुआ तो वीडियो बनाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रिंटर। तो प्रिंटर है क्या भाई? प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी टेक्स्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को या चित्र को क्या करे, किसी चीज पर, किसी सरफेस पर या किसी सतह पर क्या कर दे, प्रिंट कर दे। ठीक है, अब एक जनरल से अगर हम बात करें तो वो सतह कागज की हो सकती है, या वो कोई बैनर हो सकता है, या वो किसी भी प्रकार की कोई शीट हो सकती है, कार्डबोर्ड हो सकता है, किसी भी प्रकार की कोई सरफेस पर क्या कर दे, प्रिंट कर दे। ऐसा नहीं है कि पेपर पर प्रिंट करने वाला डिवाइस ही प्रिंटर कहलाएगा। अगर कोई डिवाइस किसी प्लास्टिक की शीट पर या किसी बैनर पर, जैसे बैनर प्रिंटिंग देखते हैं एक प्रकार से, वो भी क्या है, बिल्कुल प्रिंटिंग ही है। और इस प्रकार से अगर किसी शीट पर कोई मैप छापा जाए या कुछ और कोई फोटो प्रिंट किया जाए, कोई लेटर प्रिंट किया जाए, तो ये सब किस में आ जाती है, प्रिंटिंग में आ जाती है। तो ये तो एक जनरल सी बात हुई कि भाई प्रिंटिंग है क्या। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये सारी प्रिंटिंग, सर बोलते हैं सर ये पेपर में जो प्रिंटिंग होती है ये क्या होती है, तो ये जनरली 2D प्रिंटिंग में काउंट होती है। लेकिन मैंने कहा 2D 3D की बात अभी अपन नहीं करते। आज हम इस वीडियो में मेन बात करेंगे प्रिंटर के मेन टाइप्स की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम प्रिंटर को मेनली डिवाइड करें तो प्रिंटर के दो अलग अलग टाइप्स हमको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब बोले सर ये दो टाइप्स कौन से हैं? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक हमको टाइप देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। फर्स्ट क्या देखने को मिल गया यहाँ पर हमको? इम्पैक्ट प्रिंटर मिल गया। बोले क्या है, बात करते हैं। दूसरा जो है वो हमको एक देखने को मिल जाता है इम्पैक्ट के ही जैसा, जिसको हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट, है ना। नाम बिल्कुल मिलता जुलता है लेकिन मतलब बिल्कुल ही अलग है। तो बोले सर ये क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, कुछ ऐसे प्रिंटर होते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट अपन कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपन क्लियर कर सकें। तो इम्पैक्ट का मतलब हम ये कह सकते हैं, इम्पैक्ट मतलब क्या? प्रभाव डालने वाला, टकराने वाला। आपने टाइपराइटर देखा है? टाइपराइटर जो होता है वो कैसे प्रिंटिंग करता है? अगर आपने देखा होगा तो देखिए, एक पेपर लगा होता है इस टाइप का कुछ, और उस पेपर में क्या होता है, एक ऐसे बटन्स बने होते हैं, जैसे मान लीजिए ए बना हुआ है। जैसे ही ए को दबाते हैं एक हेड होता है यहाँ पर जिसमें ए छपा होता है, और यहाँ लगा होता है सामने क्या, एक रिबन लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका पेपर है, यहाँ हेड है, और यहाँ सामने क्या लगा है, रिबन। जैसे ही हम ये बटन दबाएंगे ये हेड जाकर के टकराता है इस रिबन पर, और इससे ए क्या हो जाता है, आपके पेपर पर जो है वो प्रिंट हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? तो बोले ये तो सर टाइपराइटर का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल टाइपराइटर का जैसा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट आपको कहाँ देखने मिलता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में। इसीलिए इसका नाम पड़ा है इम्पैक्ट। प्रभाव डालने वाला प्रिंटर जो होता है वो कैसा प्रिंटर कहलाता है? तो वो कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो हम बिल्कुल इसको देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये क्या होता है, कैसा होता है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कुछ आगे आने वाले टाइप्स की। ठीक है, जैसे कि इम्पैक्ट में प्रभाव डालने वाले इम्पैक्ट प्रिंटर में आ गए, और ऐसे प्रिंटर जो कि टकराने वाले सिस्टम पे प्रिंटिंग नहीं कर रहे हैं, है ना, जैसे इंक जेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर, तो वो सब किस में मिल जाएंगे आपको? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में।
ठीक है। तो देखिए जनरली अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, तो अच्छे से पढ़ने के लिए इसको और दो टाइप्स में भी डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम एक ले लेते हैं इसका टाइप, ठीक है। तो ये एक टाइप हो जाता है, और ये कौन सा प्रिंटर हो जाता है, तो इम्पैक्ट में हो जाता है एक, जिसको हम कैरेक्टर प्रिंटर में रख देते हैं। देखिए ये जो है एग्जाम के हिसाब से जो क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा और डिवाइड किया हुआ है, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन निकाला जाए तो वो भी बनाना क्या हो जाए, संभव हो जाए, ठीक है। और दूसरा बोले सर एक कैरेक्टर होता है, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं लाइन प्रिंटर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या ले लेते हैं, लाइन प्रिंटर। अब बोले ये क्या, तो बोले सर जो क्या होता है कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर, जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट कर देगा उसको अपन कैरेक्टर प्रिंटर में रख देंगे, और जो एक बार में एक लाइन प्रिंट कर देगा उसको हम लाइन प्रिंटर में रख देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हम प्रिंटर के टाइप्स को इस प्रकार से समझेंगे कि कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भैया लाइन प्रिंटर कौन सा है, हाँ ठीक है ये लाइन प्रिंटर में आता है, कैरेक्टर कौन सा है, तो ये कैरेक्टर प्रिंटर में आता है, ठीक है। या कोई ऐसा पूछ ले कि कौन सा प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट कर लेता है, तो हम बता सकते हैं, या लाइन कौन प्रिंट कर लेता है तो हम बता सकते हैं। सबसे पहले अब कैरेक्टर की बात करें, तो कैरेक्टर प्रिंटर में हम यहाँ पर एक देख सकते हैं, मेनली बात कर रहा हूँ मैं एकदम मेन प्रिंटर्स की, है ना। प्रिंटर्स तो बहुत सारे आते हैं, हम एकदम मेन प्रिंटर की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक आ जाता है डेजी व्हील प्रिंटर आ जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें हमको देखने को मिल जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, है ना। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपने ये वाले प्रिंटर्स के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है। ठीक है, कौन कौन से, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। तो ये दोनों प्रिंटर कैसे हैं, तो बिल्कुल ये दोनों प्रिंटर क्या हैं, ये दोनों प्रिंटर आते हैं किसमें, कैरेक्टर प्रिंटर में आते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि भाई ये दोनों प्रिंटर में से एक प्रिंटर है डेजी व्हील, तो जो डेजी व्हील होता है उस डेजी व्हील का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो डेजी व्हील प्रिंटर में लगे होते हैं इस प्रकार के कुछ स्पोक्स लगे होते हैं। कैसे, तो ये प्रिंटर में देखिए इस प्रकार से साइकिल का चक्का देखा है ना आप लोगों ने, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ पर भी साइकिल के चक्के जैसे स्पोक लगे होते हैं, और वहां पर हर एक स्पोक पर एक होता है हेड। इस तरीके से सारे स्पोक्स पर एक एक क्या लगे होते हैं, हेड लगे होते हैं। अब इन हेड में क्या होता है, तो इन हेड में जैसे किसी में ए लगा है, किसी में बी लगा है, किसी में सी, किसी में डी, इसी प्रकार से अलग अलग साइन भी हो सकते हैं जो हेड में लगे होते हैं। और ये हेड क्या होता है, बिल्कुल टाइपराइटर के कॉन्सेप्ट पे यहाँ लगा है आपका पेपर मान लीजिए, और उसके ऊपर लगा है एक रिबन। तो ये व्हील क्या होता है, तेजी से गोल गोल घूमता है, इसीलिए तो इसका नाम है डेजी व्हील। तेजी से व्हील घूमेगा, और जैसे ही किसी चीज को प्रिंट करना होगा तो वो आकर के यहाँ पर टकराएगा। मान लीजिए ए बी सी प्रिंट करना है, तो ए बी और सी यहाँ टकरा करके ए बी सी को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, रिबन पे टकराएगा जिसपे इंक लगी है, और वो उसको पेपर पे छाप देगा। वो ना इम्पैक्ट, टकरा करके प्रिंटिंग किया तो क्या हो गया, इम्पैक्ट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, डेजी व्हील प्रिंटर का, ठीक है। चलिए ये तो एक जनरल सी बात हो गई कि डेजी व्हील क्या होता है। अब बोले सर और क्या इसमें आता है, तो एक आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बोले डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए इस प्रिंटर में क्या होता है, इसमें एक हेड लगा होता है इस प्रकार का। यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही है, पीछे आपका यहाँ पर मान लीजिए पेपर लगा हुआ है, और पेपर के साथ में यहाँ क्या लगा हुआ है, तो यहाँ रिबन लगा हुआ है, ठीक है। अब पेपर और क्या है, यहाँ पर रिबन है, तो हम क्या ले लेते हैं कि अब प्रिंटिंग कैसे होगी, तो भाई इसमें जो हेड होता है ना, इस हेड में ना इस तरीके से पिन लगी हुई होती है, इसके हेड में क्या लगी हुई होती है, पिन लगी हुई होती है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब प्रिंटिंग करना होता है तो प्रिंटिंग करते समय क्या होता है, मान लीजिए आपको प्रिंटिंग करना है किसी चीज को, और इसके हेड में क्या लगी हुई है, इसके हेड में लगी हुई है पिन्स। तो ये होगा कि मान लीजिए प्रिंट करना है आपको, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सी प्रिंट करना है, तो बोले सर सी कैसे प्रिंट होगा, तो होता क्या है कि जितने चीजों को प्रिंट करना होता है उतनी पिन यहाँ से बाहर आती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ से ये कुछ पिन्स क्या हो गई, बाहर आई, और वो इस पर टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा, तो बोले एक कैरेक्टर नहीं, यहाँ पे एक कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा, ये पिन्स यहाँ पर टकराएंगी,
और ये क्या करेंगी, ये एक कॉलम प्रिंट करेंगी। देखिए कॉलम जानते हैं ना, कॉलम और रो, ठीक है, कॉलम और रो। तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो ये एक कॉलम प्रिंट करेगा। और कॉलम प्रिंट करने के बाद ये होगा कि जैसे ही कॉलम प्रिंट हो जाएगा, तो कॉलम प्रिंट होने के बाद यहाँ पर एक कॉलम छपा, एक कैरेक्टर नहीं छपा, याद रखिएगा। उसके बाद सेकेंड टाइम पे फिर क्या होगा, यहाँ से फिर ऐसी पिन्स बाहर आएंगी जो कि क्या प्रिंट करना है, सी के बाद वाला कॉलम, मतलब यहाँ पर मान लीजिए ये कॉलम, एक कॉलम प्रिंट हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम पे और पिन्स बाहर आएंगी और फिर ये छप जाएगा इस तरीके से, सी छप जाएगा। मतलब आप देखिए सी को छापने का काम कितने बार में हुआ, अलग अलग बार में, जितना बड़ा आपको प्रिंट करना है उसके हिसाब से अलग अलग बार में पिन्स बाहर आ रही हैं और एक बार में एक एक क्या किया जा रहा है, कॉलम को प्रिंट किया जा रहा है। एक बार और समझिएगा, देखिए जैसे ये एक बार इतना प्रिंट हुआ, ठीक है, सेकंड टाइम पे मान लीजिए ये दोनों प्रिंट हुए, थर्ड टाइम पे मान लीजिए ये दोनों प्रिंट हुए, है ना। अब समझिएगा एक बार में ये, दूसरी बार में ये, तीसरी बार में ये, तो क्या हुआ ये कि यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ने एक ही कैरेक्टर को कई स्टेप में यानी कि कई भागों में छाप दिया या प्रिंट कर दिया। तो इसको क्या कहा जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है जो एक ही कैरेक्टर को कई कॉलम्स में यानी कि कई स्टेप में छापता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जबकि डेजी व्हील तो एक ही बार में छाप दे रहा है ना, टाइपराइटर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जबकि डॉट मैट्रिक्स में एक एक कॉलम करके प्रिंट किया जा रहा है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बड़े डिटेल में पूछ लिए जाते हैं, तो मैं भी आपको उसी तरीके से थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा से वर्ड्स भी सिंपल रख रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप लोग क्या कर पाएँ, समझ पाएँ। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट हम ये करने वाले हैं कि भाई डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स के बाद क्या बोले, तो अगला बोले सर लाइन प्रिंटर है। बिल्कुल सही भाई। तो लाइन प्रिंटर क्या हो जाएगा, लाइन प्रिंटर ये हो जाएगा कि जिसमें हम क्या करेंगे, एक बार में क्या प्रिंट होगा, एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा, ये एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, ये भी कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है, ये कैरेक्टर्स को कैसे प्रिंट करता है, तो ये कॉलम वाइज छापता है, ठीक है। अब लाइन प्रिंटर में बात करें तो इसमें मेनली ऐसे प्रिंटर आएंगे जो कि क्या करते हैं, एक बार में एक लाइन प्रिंट करते हैं। तो इनमें एक आ जाता है ड्रम प्रिंटर आ जाता है, एक हम जनरली ले लेते हैं किसको, चेन प्रिंटर को ले लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं कौन से प्रिंटर को, तो इसका नाम है बैंड प्रिंटर। तो एक ड्रम प्रिंटर हो गया, एक चेन प्रिंटर हो गया, और एक क्या देखने को मिल गया हमको, बैंड प्रिंटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ड्रम, चेन और बैंड प्रिंटर के साथ में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होते हैं, ये एक जैसे ड्रम, चेन और इसमें एक बैंड होता है, स्टील का एक बैंड रहता है। तो वो क्या करता है, एक पूरी लाइन जब सामने आती है ना, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऐसा प्रिंट करना है, तो वो लाइन सामने आने पर क्या होता है, पेपर और क्या लगा रहता है यहाँ पे, रिबन। तो वो पूरी लाइन जा करके टकराती है उसमें, ठीक है। इसमें पूरी लाइन एक साथ, जब एक पूरी लाइन सामने आ जाती है वो जाके टकराता है, तो एक ही बार में क्या प्रिंट हो जाती है, पूरी की पूरी एक लाइन प्रिंट हो जाती है ना। तीनों में यही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अलग है तीनों की। तो इनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाइन प्रिंटर। अच्छा एक और बढ़िया सी चीज समझ करके चलिए आप लोग, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बोलता है कि डेजी व्हील या डॉट मैट्रिक्स कैरेक्टर प्रिंटर हैं, ये तो आप समझ गए, बोलता है इनकी स्पीड को कैसे नापा जाता है बताइए। तो बोलते हैं अरे ये क्या पूछ लिया भाई, स्पीड कैसे नापते हैं। बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा, जो कैरेक्टर प्रिंटर होंगे ना उनकी स्पीड को नापा जाता है सीपीएस में, और जो लाइन प्रिंटर्स होते हैं ना उनकी स्पीड को नापा जाता है एलपीएम में। तो बोले ये क्या आ गया सर, सीपीएस और एलपीएम, है ना। बहुत ही सिंपल है, फुल फॉर्म भी देखेंगे बिल्कुल हम इसका। तो देखिए एक्चुअल में सीपीएस जो होता है, तो सीपीएस का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर पर सेकंड, ये इसका मतलब है। और बोले सर ये एलपीएम क्या होता है, तो देखिए जो एलपीएम होता है ना उसका फुल फॉर्म होता है लाइन पर मिनट होता है। फुल फॉर्म क्या हो गया, लाइन पर मिनट,
ठीक है। तो मतलब ये है कि 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर छाप सकता है। मान लीजिए कोई प्रिंटर ऐसा है जो 1 सेकंड में 10 कैरेक्टर छाप सकता है, तो उसका CPS 10 होगा। और अगर कोई प्रिंटर 1 मिनट में 2 लाइन या 3 लाइन या 10 या 20 लाइन छाप सकता है, या जितना भी होगा, तो उसकी स्पीड उतनी LPM होगी। समझ में आ रहा होगा, है ना, CPS और LPM। तो बोले सर वो वाला क्या है फिर नॉन इम्पैक्ट। देखिए नॉन इम्पैक्ट में जनरली ऐसे प्रिंटर देखने को मिलते हैं जो प्रिंटर क्या करते हैं कि हमारे पेपर पर एक बार में पूरा का पूरा एक पेपर प्रिंट करके निकाल देते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट वाले जो प्रिंटर है ना, जो एक बार में एक पेपर प्रिंट करेंगे, उनको PPM में काउंट करते हैं। किसमें? PPM। अब मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि PPM क्या होना चाहिए। तो कुछ अंदाजा लगा सकते हैं भाई क्या होगा PPM। अगर आपने ये सोचा है कि PPM का फुल फॉर्म क्या होता है, पेज पर मिनट, तो आपने बिल्कुल ही सही सोचा है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पेज पर मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रिंटर 1 मिनट में 10 पेज प्रिंट निकाल रहा है या 20 पेज निकाल रहा है, तो उसका PPM 10 या 20 होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, तो ये तो हो गई एक सिंपल सी और बढ़िया सी बात। 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा। डेजी व्हील प्रिंटर में आप जब कुछ प्रिंट करते हैं तो भाई वो हेड से टकरा के प्रिंटिंग कर रहा है, तो कोई इमेज या कोई चित्र हेड में नहीं बना है तब वो उसको प्रिंट नहीं कर सकता। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट डॉट में प्रिंटिंग करता है, तो ज्यादा बड़े चित्र या बोलना चाहिए कि जैसे कुछ अगर सिंपल सा जो डॉट से बन सकता है, इस प्रकार की चीजें तो वो छाप सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और बड़े जो पिक्चर्स हैं उनको तो ये भाई प्रिंट नहीं कर सकता। अब जैसे आपको डॉट डॉट से मान लीजिए ऐसा कुछ बनाना है इस टाइप का, तो कैरेक्टर के फॉर्म में या डॉट के फॉर्म में वो प्रिंट हो सकता है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा इसमें इंक बहुत कम लगती है। ठीक है, तो इसको कई बार इसको ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंटर भी कहा जाता है ना। क्या बोल देते हैं इसको, ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंटर भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें इंक बहुत कम लगती है, डॉट से प्रिंट होता है ना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये जो प्रिंटर्स हैं कौन से, नॉन इम्पैक्ट, ये कौन से हैं। अब नॉन इम्पैक्ट में मेनली अगर एकदम बात किया जाए तो उसमें एक आ जाता है कौन सा, एक आ जाता है इंकजेट प्रिंटर और एक आ जाता है लेजर प्रिंटर। ठीक है, और हालांकि आजकल सुनने में आएगा आपको मल्टी फंक्शनल प्रिंटर भी होगा। ठीक है, लेकिन मल्टी फंक्शनल प्रिंटर जो है उसमें लेजर और इंकजेट की ही टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो उसके बारे में अलग से तो यहाँ पे बात करने की आवश्यकता नहीं, मैं थोड़ा सा बता दूंगा फिर भी। नॉन इम्पैक्ट में मेन अगर मैं बात करूं तो एक आ जाता है, देखिए कौन सा प्रिंटर, लेजर प्रिंटर होता है। अब ये जो लेजर प्रिंटर है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसमें एक रोलर लगा होता है, फोटो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है। और लेजर प्रिंटर क्या करते हैं, तो ये फोटो सेंसिटिव या फोटो रिसेप्टर ड्रम में लेजर के द्वारा बनाई गई इमेज के द्वारा प्रिंटिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं भी नहीं जा रहा हूँ, आप सिंपल सा कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जो आपके काम आ सकता है। वो ये है कि लेज़र प्रिंटर में प्रिंटिंग करने के लिए यूज़ होता है पाउडर इंक। इंक रहती है लेकिन वो लिक्विड नहीं होती है, वो क्या होता है, पाउडर होता है। और उस पाउडर को क्या किया जाता है, फिर पेपर पे चिपका करके, एक रोलर के थ्रू, रोलर के द्वारा पेपर पे चिपका करके, उसके बाद उसको एक फ्यूजर असेंबली, फ्यूजर असेंबली मतलब समझिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अंदर एक रोलर लगा होता है, एक लेजर होता है, और वो इस पर इमेज बना देता है क्या प्रिंट करना है। ठीक है, नीचे से पेपर को गुजारा जाता है, पेपर को निकाला जाता है। अब रोलर घूम रहा है और यहाँ पर पाउडर जो होता है इसके ऊपर गिरता है, और गिरने के साथ वो क्या करता है, उस पेपर पर प्रिंट होकर के आगे निकलता जाता है। ठीक है, और बाद में एक छोटा सा फ्यूजर असेंबली जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके का एक रोलर होता है। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कि कोई एक गरम दो रोलर हैं जिनके बीच से पेपर निकल रहा है, तो उसको उस पाउडर इंक को अच्छे से क्या करते हैं, गर्म करके पेपर में चिपका देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मेन बात करूँ तो आपको 2-3 चीज़ें समझ लेना है। फोटो रिसेप्टर या फोटो सेंसिटिव ड्रम यूज हो रहा है। ठीक है, प्रिंटिंग में फ्यूजर या फ्यूजर असेंबली का यूज हो रहा है, जहाँ रोलर गर्म करके पाउडर को पेपर पर चिपका रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बेसिक और सबसे मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो ये जरूर याद रखिएगा कि इसमें लिक्विड इंक यूज ना होकर के पाउडर इंक का यूज किया जाता है। ठीक है, किसमें,
लेजर प्रिंटर में। अब अगर इसी की जगह पे लेजर प्रिंटर की जगह मैं बात करता हूँ दूसरा प्रिंटर, यानी कि जो कौन सा प्रिंटर है, जो इंकजेट प्रिंटर होता है, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर। देखिए प्रिंटर्स बहुत सारे आते हैं, मेन ये दो टेक्नोलॉजी हैं जो उनमें यूज होती है, तो मुख्य रूप से हम टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बोले इंकजेट क्या होता है, बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है इसका भी, सिंपल शब्दों में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि इंकजेट प्रिंटर में होता ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें इंक की बॉटल्स होती हैं, ठीक है, इस प्रकार से इंक की बॉटल्स होती हैं, और ये बॉटल्स जो हैं एक इस तरीके से, एक आप ऐसा सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो कनेक्ट होती है किससे, काफी सारे ऐसे छोटे छोटे इसमें नल जैसे लगे होते हैं, तो अपन इसको नल नहीं कहेंगे, है ना, अपन थोड़ा सा टेक्निकल भाषा यूज करेंगे ना भी, ठीक है, समझने के लिए आप बोल सकते हैं कि ये नल होता है ना, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में इसको नल नहीं कहते हैं, ये सब कहलाते हैं नोजल। क्या कहलाते हैं, नोजल कहलाते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, नोजल। ये छोटे छोटे जो नल जैसे लगे हुए ना, तो ये छोटे छोटे नल को क्या कहा जाता है, नोजल कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, नोजल। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि होता यह है कि इन नोजल से क्या होती है, इंक की ड्रॉप्स जो है वो नीचे गिरती है, ठीक है, और ये ड्रॉप्स नीचे गिर के फिर नीचे होता है पेपर, और उस पेपर में ये ड्रॉप्स गिर करके चिपक जाती हैं। यहाँ पर क्या है भाई, पेपर है और इनसे ड्रॉप्स गिरती हैं, इंक ड्रॉप्स, और वो कहाँ जाकर के चिपक जाती हैं, पेपर पर, और इससे पेपर पे प्रिंटिंग हो जाती है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये निकला यहाँ पर, जिस प्रकार लेजर प्रिंटर में पाउडर का यूज हो रहा है इंक के रूप में, वैसे ही यहाँ पर लिक्विड इंक का यूज हो रहा है, जो कि नोजल से पेपर पर गिराई जाती है और उससे होती है फिर प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब अगर इसी में हम लोग और समझना चाहें, देखिए मेन नॉन इम्पैक्ट में दो प्रिंटर आपको देखने को जनरली मिलते हैं, लेजर और कौन सा, इंकजेट। हाँ, अगर मैं और जनरल टाइप्स की बात करूं तो मैं एक और कह सकता हूं यहाँ पर, थर्मल प्रिंटर, बिल्कुल मैं कह सकता हूं, कौन सा प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर एक्चुअल में क्या होते हैं, तो ये थर्मल यानी कि हीट के द्वारा प्रिंटिंग करते हैं, और यहाँ पर भी अगर आप बेसिक रूप से बात करें तो दो और भी टाइप्स डिवाइड हो जाते हैं इसमें। एक हो जाता है डायरेक्ट थर्मल जिसको कहते हैं हम लोग, और दूसरा एक हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं थर्मल ट्रांसफर। कौन सा, थर्मल ट्रांसफर। तो एक डायरेक्ट थर्मल मेथड है इसमें, ठीक है, जो सीधे गर्म करके प्रिंटिंग करता है पेपर को, ठीक है, इसमें हीट सेंसिटिव जो पेपर आता है, प्लास्टिक कोटिंग वाले पेपर जनरली, उसमें इसमें प्रिंटिंग होती है डायरेक्ट थर्मल, तो उसमें प्लास्टिक कोटिंग को हल्का सा हीट करके प्रिंटिंग की जाती है, और थर्मल ट्रांसफर में भी रिबन का यूज कर सकते हैं और उससे भी प्रिंटिंग उसमें होती है। तो खैर वो तो एक अलग टाइप हो गया थर्मल प्रिंटर। फिर भी एक ध्यान रख सकते हैं आप लोग, हीट सेंसिटिव यानी कि गर्मी से या हीट से प्रिंट करने वाला। और जैसा कि मैं स्टार्टिंग में कहा था कि एक आपने अक्सर सुना होगा आजकल ऑफिस में, घरों में एक बहुत ही ज़्यादा बोलना चाहिए कि प्रचलन में एक प्रिंटर है जिसको कहते हैं मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहते हैं। एक्चुअल में जो ये मल्टी फंक्शनल प्रिंटर होता है, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, तो ये मल्टी फंक्शनल जो प्रिंटर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आजकल यूज हो रहा है, क्योंकि इसमें ना कई सारे फंक्शन होते हैं, ये एक साथ बहुत सारे काम कर लेता है, इसीलिए तो इसका नाम है मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। मतलब इस प्रिंटर में देखिए आप क्या कर सकते हैं, तो इस प्रिंटर में अगर आप जनरली बात करें तो इसमें प्रिंटिंग तो होती ही है, मतलब ये प्रिंटर तो है ही, प्रिंटर के साथ साथ आप इससे फोटो कॉपी का भी जनरली यूज कर सकते हैं, ये स्कैनर के जैसे भी काम आ जाता है, और कहीं कहीं पर तो ये फैक्स मशीन के रूप में भी काम आता है, मतलब इसमें कई सारी चीजें एक साथ लगी हुई है, ठीक है। तो आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। कई जगह पे इसको ऑल इन वन प्रिंटर भी कहा जाता है। देखिए टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ भी लेजर या इंकजेट की ही टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है ना, और काफी अच्छे होते हैं, प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, और यूज़ के हिसाब से भी देखिए कई जगह कई सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल रही है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और प्रिंटिंग भी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए महंगी या सस्ती की बात करें तो देखिए अलग अलग रेंज पे अलग अलग प्रिंटर आते हैं, ठीक है।
तो अगर आपको खाली प्रिंटिंग के लिए ही चाहिए तो लेज़र या इंकजेट प्रिंटर अलग से भी मिल जाता है। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि भाई हमको उसमें प्रिंटिंग भी करना है, तो हमको फोटोकॉपी भी निकाल लेना है, तो हमको उसमें स्कैनर भी चाहिए, तो अलग से स्कैनर और अलग से ये खरीदने की जगह पर अगर आप बहुत ही ज़्यादा तो यूज़ नहीं करते हैं या लाइट वेट में यूज़ करते हैं, घर में ऑफिस में जनरली ऐसे प्रिंटर देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा अलग से जो है लेज़र इंकजेट अलग से भी मिलते हैं और मल्टी फंक्शनल के साथ में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए प्रिंटर के बारे में है तो काफ़ी सारी और चीज़ें बहुत कुछ है, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना सकते, तो हमने एक छोटा सा वीडियो बना करके, हालांकि ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें समझा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें वीडियो को और काफ़ी सारी चीज़ें समझें, तो बहुत कुछ चीज़ें आपको इसमें से नोट कर लीजिएगा, जैसे कि कौन से प्रिंटर किस में आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब के बारे में खासकर। ठीक है, और अगर आप इस टाइप के और भी वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन भी दबा सकते हैं भाई जनरली, है ना। हालांकि ज़रूरी नहीं है, वो ऐसा रहता है कि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं या बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन होता है नए वीडियोस का वो भी आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी ऐसे कोई चीज़ नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट सर्च करके आ सकते हैं वीडियो पे, वहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चैन ट्यूटोरियल की ओर से इस वीडियो में इतना ही। मैं आशीष आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।